नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयां नमो वज्रायां नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदार्यो सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिणम प्रधानम सर्व धर्माणां जयं संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में हे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। वैसे तो संयम क्रिया से बहुत आनंद आ रहा होगा, आ रहा है ना? अरे जोर से बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूँ। बच्चे का है, बच्चे आगे आ जाओ, जितने बच्चे आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, दिखने चाहिए। देखिए 10 लक्षण महापर्व की चर्चा शुरू हो गई। 10 लक्षण महापर्व की चर्चा चल रही है और हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि एक टिकट में 2 पिक्चर देखने मिल रही है। ये सौभाग्य की नहीं, परम सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए तो इसलिए भी है कि मैं मेरी गुड़िया के लिए यहाँ आया था तो जयपुर से मैसेज आया भाई कि वहां 2-3 जगह आप जाओ। देखिए हम जितनी देर यहाँ बैठे हैं निश्चित ही विषय वासना के साथ में कषाय क्षीण हो रही है और ये पक्की बात है कि जितने यहाँ बैठे कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे। कितने चेहरे खिल गए साहब, एक सर्टिफिकेट दे दिया, भैया जी आए उदयपुर से। सही है, भैया तो रोज ही बता रहे, जिन्हें तो भैया और आए, बोले नरक तो नहीं जाओगे। लेकिन परिणाम आपके निर्मल होंगे कब? जब आप चित्त को एकाग्र करके इस स्वाध्याय को समझोगे। आज उत्तम शौच धर्म है और बहुत ही इन 10 धर्मों में अगर हम किसी से घिरे हुए हैं तो वो इसके विपरीत लोभ से घिरे हुए हैं। इसके साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। देखिए हमारी पूजन की कितने भी अर्घ हो, हम एक ही बात करते हैं, मोक्ष पद प्राप्त अनर्घ पद प्राप्त। हमारा हर काम मोक्ष से कम बात नहीं। स्वर्ग चाहिए, नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए, हाँ चाहिए। मनुष्य गति चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अरे भैया हमको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पद अनर्घ पद ही चाहिए कि हम अक्षर चढ़ा रहे, हम कम से कम में नहीं अधिक से अधिक मोक्ष की बात करते हैं और वही हमें चाहिए। सुचेर भाव सोचम अर्थात पवित्रता का नाम शौच धर्म है। लेकिन ये कौन सी पवित्रता की बात कर रहे हैं? शरीर की कि आत्मा की? बाहर निकलता है शौचालय। अभी मैं मेट्रो से आया तो विचार यही चल रहा था, यार यहाँ पे भी देखो शौचालय लिख दिया है, उसकी मात्रा एक ही, अपन बात करें उसकी मात्रा 2 है। वो शौचालय है, ये शौच है। एक मात्रा के खेल से पूरा का पूरा हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे परिणाम बदल जाएंगे। कितनी गजब की बात है कि हमारे 10 के 10 धर्म खाने पीने से नहीं, खाने पीने के छोड़ने वाले धर्म हैं। अरे हमें भगवान कैसे चाहिए? हमें देने वाले नहीं, कुछ भी देने वाले नहीं हो, हमें ऐसे भगवान चाहिए। 2 पर्व चल रहे हैं ना, एक तो आपका चल रहा है और उधर गणेश चतुर्थी भी चल रही है ना। वो देने वाले, हमारे भगवान तो कुछ भी देने वाले। तो
तो बोलिए कौन से भगवान जी की? कल भारत साहब को मैं सुन रहा था, छोटे दादा का नाम तो जानते हैं, मैं उन्हें सुन रहा था। तो दादा ने इस बात को कहा कि हम जितने भी जैन समाज के लोग हैं उन्हें देने वाले नहीं, कुछ भी नहीं देने वाले भगवान चाहिए। क्या नाम है? प्रतिमा। क्या नाम है? प्रतिमा। अभी आप इस शब्द के गौर किया आपने? प्रतिमा क्या शब्द है? मूर्ति कह देते, पत्थर से बना हुआ निराकार भगवान है। प्रतिमा शब्द का क्या मतलब है? प्रति प्लस मां, दो अक्षर हैं, प्रति और मां, यानी प्रति। भैया ये आवाज थोड़ी सी रहने दो आप। हेलो, हाँ। प्रति प्लस मां, प्रति का मतलब समान और मां का मतलब बिंब। वापस बोलता हूं, प्रति प्लस मां, प्रति का मतलब समान, मां का मतलब बिंब। वो जो त्रिलोकीनाथ हैं उनका ये बिंब है, वो नहीं बिंब। कांच के इधर ये गुड़िया खड़ी है, तो कांच के अंदर गुड़िया कौन घुस गया? बोलो, आप तो कांच के इधर हो ना, कांच के अंदर कौन घुसा? वो क्या है? वो बिंब है। उसी प्रकार ये जो त्रिलोकीनाथ विराजमान है ये भी वो बिंब है। बहुत से लोग कह देते हैं भाई तुम्हारे भगवान तो कुछ देते नहीं। अरे हमें देने वाले नहीं, कुछ नहीं देने वाले, वीतरागी चाहिए जो जिनके हम दर्शन करते हैं। हितोपदेशी, हित को उपदेश देने वाले हैं। बड़ी गजब की बात है कि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, इस क्रमबद्ध को मानने के लिए तैयारी नहीं। मेरा एक मित्र है संयम, उसने कहा कि प्रांजल का ड्यू में एडमिशन नहीं होगा। मैं बड़ा हैरान हो गया। एक मित्र और है, क्योंकि मेरा जवाहरात का काम है तो वैसे ज्योतिष टकराते रहते हैं। तो गुड़िया उसने कहा इसका होगा। बोले मैं किसको मानूं, पहले वाले को दूसरे वाले को? जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अरे अनहोनी होसी नहीं, काहे हो कधीरा रे। इस पंक्तियों को समझ लोगे पार हो जाओ। हुआ क्या? पहले उसका एडमिशन अमेठी में हुआ, फीस जमा हो गई, हॉस्टल की फीस जमा होने वाली थी। इसने कहा पापा ड्यू की 4th लिस्ट निकल रही है, क्या करूं, भर दूं क्या? मैंने कहा भर दे बेटा, हम अमेठी थे। और इसने भर दिया, स्पोर्ट राउंड में इसका एडमिशन हो गया। भले ये पहले वाला सही, दूसरे वाला सही। बोलिए पहले वाला सही या दूसरे वाला सही? अरे भाई जो देखी, जो होना था वो ही हुआ, और जो निश्चित था वो हुआ। कोई बता नहीं सकता कि कल क्या हो रहा है। पूर्व का तो बता सकते हैं, वर्तमान का बता सकते हैं, भविष्य का बताने वाला कोई पैदा ही नहीं। इस सोच धर्म में मैं एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं, छोटे दादा ने लिखी है। जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अनेक अर्थ उपाय सोचता है। ये इच्छा शब्द है ना, ये अगर छोड़ दी तो समझ लो हमारा तो बेड़ा पार हो गया। बस यही करना है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा लफड़ा पड़ने की जरूरत नहीं है। इच्छा छोड़। क्या है इच्छा? एक होकर 10 होते हैं, 10 होकर 100 की इच्छा, 100 होकर भी संतोष नहीं है, लाखों की हद तक पहुंचा तो भी इच्छा पूर्ण नहीं है। ऐसी दायर यह इच्छा, यो इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा है, सहज होए तो अच्छा। टोडरमल जी ने 3रे अध्याय में कहा है, विषय की इच्छा, कसाय भावों की इच्छा, पाप के उदय की इच्छा और पुण्य के उदय की इच्छा। विषय की इच्छा का मतलब क्या? कि साहब एक चीज को छोड़ के दूसरे में जाएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाएगा, फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। बोलिए ऐसी सुख देती है क्या? सही सही बताना, झूठ मत बोलो। ये किच पिच नहीं, सही सही बताओ, हाँ और ना में।
एसी से सुख होता है या नहीं? नहीं। तो फिर पक्के में अब की बार गर्मी में और ड्यूटी लगाएंगे, कोई एसी नहीं चलाएगा। चलिए बोलिए, हीटर से सुख है या नहीं? नहीं। फिर ठंड में तो बड़े चलाते हो। देखिए, अगर एसी से सुख होता तो ठंड में भी चलना चाहिए था, और अगर हीटर से सुख होता तो गर्मी में भी चलना चाहिए था। अगर एसी से सुख है तो भैया रात को 1 बजे के बाद बंद क्यों कर देते हो? ये तो विषय वासना है, विषय कसा है, इसको छोड़ना। विषय की इच्छा, एक को छोड़ के दूसरे में बढ़े, उसको छोड़ के तीसरे में बढ़े। कुछ खाने की इच्छा हो गई, छोड़ दिया। अच्छा दिखने की इच्छा हो गई, छोड़ दिया, आगे बढ़ते गए। लेकिन इन इच्छाओं में सुख है ही नहीं। कसा है भावों की इच्छा? हालांकि मुझे बताना नहीं है, मैं शॉर्ट में इसको कर रहा हूं। एक इच्छा है बहुत जबरदस्त, जो छोटे दादा डॉक्टर साहब हमेशा बताया करते थे, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है अव्यक्त को जानने की इच्छा। ध्यान में आया? अव्यक्त को जानने की इच्छा। अगर यहां पर्दा लगा देते, पहले संयम का प्रवचन हो जाता, फिर मेरा होता, तो ये बच्चे बार बार पर्दा ऊंचा कर करके देखते, अरे कौन से भैया जी आए, कैसे हैं, छोटे लंबे क्या हैं। इसको एक घटना से समझाता हूं। एक व्यक्ति रोज घर के बाहर दातुन करता था। वो रोज जब दातुन करता तो वहां से भैंस का पूरा झुंड निकलता, जंगलों के। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो रोज सोचता है यार ये भैंस का बड़ा जोरदार झुंड है, काली शाही भैंसे हैं, अगर इनके सींगों में मैं गर्दन डालूं तो क्या होगा। बड़ा अगर को जानने की इच्छा, क्या होगा। ये एक एडवेंचर है। साहब इस पहाड़ में चढ़े तो क्या होगा, पीछे से क्या दिखेगा, करते ना बहुत सारे लोग। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, एक दिन पूरा उसने प्रयास किया, दातुन छोड़ा, उनकी भैंस के सींग में गर्दन डालने की कोशिश की। बेचारी भैंस घबरा के उठा के फेंका, गर्दन टेढ़ी, और पहुंच गए हॉस्पिटल। अब साहब मिलने आए, पूछा अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, गिर गया। नहीं बोला ना, सच नहीं बोला। क्यों बोलेगा? क्योंकि झगड़ा किसका था? अव्यक्त को जानने का। फिर साहब सब परिवार वाले घटना पड़ी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। लास्ट में उसकी बहन आती है, अरे भैया जी क्या हुआ? देखिए भाई बहन का रिश्ता बड़ा जोरदार होता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत बार पति से झूठ बोलती है, भाई से तो पत्नियां बताती है कि नहीं भैया ऐसा हो। सबके चेहरे पर ये देख लो। मैं भी मेरी कुछ चीजें मेरी बहन को जरूर पता, वो पूछती भी है। अब मैं यहां से प्रवचन करके जाऊंगा, पूछेगी क्या रहा क्या नहीं रहा। बहन ने पूछा, सच सच बताया कि देख बहन यार, मैंने ऐसे भैंस की सींग जारी थी, मैंने सोचा कि भैंस की सींग में गर्दन डालू तो क्या होगा। उसने कहा मूर्ख, सोचा नहीं क्या? उसने कहा बहन 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, पूरे 6 महीने सोच के मैंने गर्दन डाली, तब क्या तुम हॉस्पिटल पहुंच गया। ये है अव्यक्त को जानने की इच्छा। देखिए हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं आपसे आज एक विनम्रता से कहने आया हूं, मेरा तो साइड रोल है आज, मेन हीरो तो इधर बैठे हैं। मैं तो आपके लिए एक दिन के लिए, मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं, जो माता पिता अपने बच्चों को साथ लाए हैं वे तो साधुवाद के पात्र हैं, जो नहीं लाए वे कल से जरूर लाए। अगर आपको अपना समाधि मरण सुधारना है, इन मंदिरों को सुरक्षित रखना है, आप चाहते हैं कि जैन धर्म सुरक्षित रहे, इन अगली पीढ़ी को आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। इसके लिए भले आपको जो बच्चा है उसको गिफ्ट देना पड़े रोज प्रवचन में, क्योंकि हम भी ऐसे कभी प्रवचनों में बैठा करते थे, तब आज आपके बीच में प्रवचन सुना। ऐसे ही आगे गद्दी में नहीं बैठ गए। ये जो 3.5 अक्षर का संस्कार है ना, ये बहुत आवश्यक है। इस सोच धर्म को तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये 3.5 अक्षर का संस्कार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, विशेषकर बहनों के लिए। मुझे एक बार कहा कि साहब
वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है। मेरे मन में क्या आया, अरे यार ये चैलेंज की फेल हो जाए, ऐसा कभी होता है? मैंने सोचा, मैं गलती में बैठा हूं, यार ये चैलेंज ये फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई माँ और बेटा उसको अगर वहां निकाल कर वृद्धाश्रम में देख रखे, वो दिन देखने मिले, ये चैलेंज फेल हो जाए। मैं सत्य कह रहा हूं, और मैं चीफ गेस्ट था उस कार्यक्रम में। पूरे कार्यक्रम में मेरे मन में यही भाव है, और आज मासी 2-4 लोग ही हैं। ये 3.5 अक्षर का संस्कार आपको लगता होगा यार भैया जी क्या कह रहे, लेकिन यही आपको नमोकार मंत्र सुनाने वाले बच्चे नहीं होंगे तो सोच लेना, 8 रोज प्रणाम से जब लगती होगी तो कौन सी गति मिलेगी, हिसाब लगा लेना। पंडित जी को कितनों को बुलाओगे? कोरोना तो नजदीक से देखा ना, अरे बोलो। मैंने साहब और ज्यादा नजदीक से देखा। जब लोग घरों में थे तो हम फील्ड में सेवा कर रहे थे। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखे, अम्मा जी जो करोड़ों की संपत्ति वाले बाप को बेटा अग्नि दिखाने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है जीनत भैया आप व्यवस्था कर देना, अपने जैन समाज का व्यक्ति है। अरे संपत्ति तो तू खा रहा है यार, अग्नि दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अरे कोरोना हो गया तो अगर वो 3.5 अक्षर का संस्कार होता ना तो वो तो पंक्ति जरूर समझता, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं। उसको वो 3.5 अक्षर उसके पिताजी दे के नहीं गए। धर्म तो नहीं सिखाया, धन कमाने की कला सिखाई। आपको हिसाब लगाना है, धर्म सिखाना है या धन सिखाना। 3.5 अक्षर के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त दृष्टांत सुनाता हूं। एक लड़का बस स्टैंड के बाहर खड़ा हुआ था। दूर से एक लड़की उसको बिल्कुल वॉच कर रही थी, देख रही थी। लड़के ने एक बटुआ चुराया और अपने पीछे रख दिया। चोर था। लड़की ने देखा कि यार मैं इसका ही बटुआ चुराऊंगी, और वो जैसे ही पहुंचती है लड़का पकड़ लेता है। लड़की क्या करती है कि वो ही कर रही थी जो थोड़ी देर पहले तू कर रहा था। उनको लगा यार अपन शादी कर लेते, अपने तो खूब चल पड़ेगी। नो इन्वेस्ट फुल प्रॉफिट। मैं चोरी करना नहीं सिखा रहा, मैं 3.5 अक्षर का संस्कार बता रहा हूं, और इसको ले जाके अपने घर की दीवार पे लिख देना। 10 धर्म भी हो जाएंगे, परिणामों में निर्मलता की ओर भी बढ़ जाओगे। भैया जी पूजन की विधि भी सिखा देंगे, स्वाध्याय की विधि भी सिखा देंगे, ध्यान भी सिखा देंगे। अगर 3.5 अक्षर का संस्कार नहीं आया, भाव बिगड़ने की तैयारी रख लेना। दोनों ने शादी कर ली, शादी के बाद एक बच्चा हुआ, बच्चे की मुट्ठी बंद थी। बच्चे की मुट्ठी बंद, सब पैदा होते जन्मते मां ने तो जन्म से उसकी मुट्ठी भाभी जी बंद देखी। गुड़िया ध्यान में आ रहा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? परी। अरे वाह, हमारी परी जैसी परी है ये भी, उसका भी नाम परी है। परी, उनका एक सन हुआ, उसकी मुट्ठी बंद थी। पैदा होते ही 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ। अब दोनों ने मन बनाया साहब इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसकी मुट्ठी खोलते तो सब रोता है जोर जोर से। अरे ये क्या बात, रोवे, जोर जोर से रोवे। जैसे खोले रोवे, माता पिता के लिए यार इसकी मुट्ठी बचपन से बंद है मम्मी जी, क्या बात है? डॉक्टर के पास लेंगे। डॉक्टर ने सीधा कहा ये मैटर मेरा नहीं है, इसको सीधा मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओ। गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा सर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं? अब वो चोर थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूं। अरे डॉक्टर साहब आपको क्या मतलब कि भैया तुमको बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता इस बच्चे का कि सर मैं चोर। अच्छा, और भाभी जी आप क्या करती हैं? कि सब मैं भी चोर नहीं हूं। डॉक्टर समझ गया बच्चे की मुट्ठी क्यों बंद है। उसने गले में से सोने की चेन उतारी और बच्चे की मुट्ठी में ऐसे घुमाई। जब बच्चे की मुट्ठी पे वो चेन घुमाई तो पता चलता है बच्चा एक सोने की अंगूठी फेंक देता है और सोने की चेन पकड़ लेता है। तो मुझे बताओ बच्चे के हाथ में सोने की अंगूठी कहां से?
जो माता पिता के चोरी के संस्कार थे उसने गर्भ में सीख लिए, बाहर आया, नर्स उसकी सफाई कर रही थी, उसने नर्स की अंगूठी की सफाई कर दी। हलचल हो गई, हलचल हो गई। कहां? अस्पताल में, अंगूठी में। जन्मता हुआ बच्चा जिसकी 6 माह की उम्र है और उसने अंगूठी फेंक कर सोने की चेन पकड़ ली, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार थे ना वो गर्भ में से। मैं आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं, अगर आप एक बच्चे को लाओगे दूसरा आएगा, एक को नहीं लाओगे दूसरा भी नहीं है। आप स्वयं ही संस्कारवान नहीं है, स्वयं ही स्वाध्याय की ओर प्रेरित नहीं होते, स्वयं ही स्वाध्याय से बगते हैं, कुछ भी होने वाला नहीं। आप तो गियो, कहते ना ठाकुर तो गियो। हम इस उत्तम सोच धर्म में संस्कार को समझते ये जरूर समझें, जो यहां पंक्तियां आई है टोडरमल जी ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं वापस पढ़ता हूं, जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उनके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण हो जाने जैसा कार्य हो तो भी करता है। ये लोभ है ही बहुत चीज, बुरी चीज। लोभ बाप का खानो, यही है ना? जैसे क्या है पूरी पंक्ति बता, लोभ बाप का खानो, यही है ना? इस लोभ को बाप का है, किसका? पाप का। कौन कौन से पाप? क्रोध, ये तो हिंसा, एक जना बोलो साहब, तूफान आ रहा है। हिंसा, इन 5 पाप का बाप कौन है? लोभ। देखिए हमने 3 धर्म तो कल तक समझ लिए होंगे, आज 4था धर्म है, समझ रहे हो? 4था धर्म कितने वर्षों से समझ रहे हो? सही से बोलना, बिल्कुल धर्म के साथ। शायद 26 साल से ऊपर तक समझ रहे, 20-20 साल तो हो गए ना? नहीं हुए? हो गए ना? किसने किसने उत्तम सोच धर्म प्रकट कर लिया? जरा हाथ ऊपर करो। क्यों? अरे पंडित जी, 1 गांव के 2 गांव के 10 आपकी बात आपको मुबारक, हम तो चले, ऐसे नहीं चलेगा। अम्मा जी, हम अक्सर देखते हैं संभव मंदिर के चावल दे हो ना, मेरा दुकान जो है वो मंडी के आसपास नहीं है, मंदिर के चावल। अरे शर्म नहीं आती क्या? मंदिर के चावल क्या होते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, सस्ते वाले, उसको भी मत छोड़ना, बेचारे बैठे हैं जो, हाँ आधी बात, उनको भी मत छोड़ना, सस्ते वाले। और खाने के लिए तो आज से संकल्प करके चलना। देखिए इसके 2 अभिप्राय, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मंदिर के चावल ऐसे चाहिए जो खंडित नहीं, अखंड हो, लेकिन सस्ते वाले हो। अगर ये अभिप्राय है तो आपका अभिप्राय गलत है, ये लोभ है। ध्यान में आया? ऐसे चावल जो टूटे हुए नहीं हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और कम से कम आप जो खा रहे हो उससे 20 रुपए महंगे है, तो ये लोभ है या नहीं है? अरे बोलो ना, है ना? मैंने अक्सर देखता हूं कि सब्जी वालों से भिड़ती है महिला, एक कितने रुपए की है? 20 रुपए की, 15 लगाओ ना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने एक बार मेरी वाइफ को कैलकुलेशन करके बताया, पूरे जीवन में 85,000 से ज्यादा नहीं बचत कर सकते, हिसाब लगा लो। पूरे जीवन में, पूरी उम्र कर लो इस भाव को करके, भाई साहब 85,000 रुपए से अधिक नहीं बचा सकते हो आप फैमिली प्लानिंग में। उस 85,000 में 2-4 लीटर तो खून जरूर जल जाएगा उस उम्र पर। अरे क्या गरीब से भाव करना? मैं गद्दी में बैठा हूं, मैं किसी को भाव पूछता ही नहीं, गरीब को कितने की, इतने की दे भैया चल, उससे क्या बात करना? अरे लोभ तो यहां से छोड़ना चालू करो, कि मंदिर के चावल यहां से छोड़ना चालू करो। मैं कोई सब्जी वालों का नेता नहीं कि साथ कोई सब्जी वालों के अग्रणी आदमी आए हो, उनके पक्ष की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का दान है।
के दान में आप जब दान करने की भावना करते हो तो ये भी अप्रत्यक्ष दान है कि आप किसी गरीब की मदद कर दो, वो भी कौन सा सदपात्र हो, कुपात्र नहीं। बहुत सारे भिखारी आएंगे, आपने दे दिए, जाके दारू पिया, पाप लग गया, उसको पीने से लग गया, आपको देने से लग गया, पाप बराबर बराबर था। इस सोच धर्म में बहुत छोटी छोटी चीज समझ के आगे बढ़नी है। देखिए आगे दौलत राम जी ने क्या कहा, टोडरमल जी ने क्या कहा, दुख उत्पन्न हो ऐसा आरंभ करता है तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ आने पर होती है। कोटा का नाम सुना होगा, सुना ना? वहां पे इस बार संयम 2450 से अधिक बच्चों ने सुसाइड किया कोटा में, क्योंकि वो जैसा माता पिता। देखिए एक बात को समझना, आप बच्चों को टेक्निकल ही रखो, बच्चा डिजाइनिंग कोर्स करना चाहता है ओके, लेकिन ऐसा कोर्स नहीं करे जिससे अपने वंश का, अपने परिवार का और किसी का नाम खराब। कोटा के अंदर जिन बच्चों की डेथ हुई उस पर जो स्टडी रिपोर्ट है वो मैंने पढ़ी, उन बच्चों के ऊपर इतना बर्डन आ गया, इतना बर्डन आ गया कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और उस प्रेशर से उन्होंने सुसाइड कर दिया। ये इस बार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों को आप समझाओ बेटा जो होना है वो निश्चित है, तू घबरा के गलत कदम मत उठाना। तो इसका लोभ मत करना कि तुझे फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट रैंक टॉप भी करना है, सेकंड आ जाए तो भी चले। बहुत बार फर्स्ट वाला छूट जाता है, सेकंड वाले का भी नंबर लग जाता है। भाग्य से अधिक हो समय से पहले किसी को मिलेगा नहीं। ये बच्चों को रोज रोटी के साथ रोल करते हो ना रोटी की, उसमें शक्कर डाल दो, ये 2 चीज भी डाल दो, क्या भाग्य से अधिक हो समय से पहले नहीं मिलेगा, तू पुरुषार्थ करना मत छोड़ना। एक बार चाणक्य को चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुवर आप कहते हो भाग्य में होगा तभी मिलेगा, भाग्य में है तभी मिलेगा, तो मुझे क्यों कहते हो युद्ध करने के लिए? भाग्य में होगा तो मैं जीत जाऊंगा ना। क्यों कहते हो बच्चों को आप पढ़ने के लिए? भाग्य में होगा तो पढ़ के पास हो जाएगा। तो चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली, अरे तेरे को ये करके ही मिलना लिखा है, ये तो ध्यान रखना, पढ़कर ही मिलना है ये ध्यान रखना, क्योंकि भाग्य में यही लिखा होगा कि पढ़कर ही मिलेगा, बिना पढ़े नहीं। 4 प्रकार के लोभ बताए हैं अमृतचंद्राचार्य ने तत्वार्थ शास्त्र में, भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रिय। भोग, उपभोग, जीवन, इंद्रिय। एक बार भोगा जाए भोग, बार बार भोगा जाए वस्त्र आदि उपभोग, जीवन यानी जीवन और इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय। इनका लोभ, इसमें पैसे का लोभ आया क्या? अरे बोलो, आपके यहां क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता। रेमडेसिविर के लिए मेरे पास एक बार रात को 1:30 बजे फोन आया, भैया जी मैं 1.5 लाख रुपए भी दे दूंगा, मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दो। 1.5 लाख जिसकी कीमत सिर्फ 1900 रुपए थी, 1900 रुपीज को कोरोना में, जिसको कोई पूछना नहीं था, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए और 3 के 3.5 लाख आप किसी से भी दिला दो। अरे पैसे से सब कुछ मिल रहा होता ना तो करोड़पति के लोग जो स्वर्ग से डाल गए, अखबारों में फोटो छप गई, वो बच जाते। पैसे से नहीं होता भैया, तेरा आयुष कर्म जो होना था वो हुआ। जिस पैसे के लिए हम रात दिन दौड़ते हैं, अगर वो गाय के सामने फेंक दे और पास में चारा रख दे, बताओ गाय क्या खाएगी? कि पैसा। और हमारे सामने फेंक दे दो, हम तो पैसा खा जाते हैं। इसको मैं किसी को जलील करने की बात नहीं कर रहा, आपको कहीं ना कहीं तो धैर्य रखना पड़ेगा। इच्छाओं पर रोक एक बार तो लगाना पड़ेगा, उसकी गति की तीव्रता को रोकने को। क्या साहब, साल भर में 365 दिन आते हैं, पंडित जी प्रवचन का समय तो 9 से 10 रखो कि
भैया जी क्यों? पंडित जी मैं दुकान से ही 8:30 बजे आता हूं। अरे भाई कहीं तो दब, कहीं तो रुक। आप लोग अपने जीवन में इतना तो कमा लेते हो कि आपका ये भाव तो शांति से निकल जाए। झगड़ा इसका नहीं है, झगड़ा तो अगली पीढ़ी तक हो जाना चाहिए, इसका है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके खुद के घर है। अरे जिस जैन कुल में आप पैदा हुए हो, मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं आपको दूसरे दिन के भोजन की चिंता है या नहीं? अरे बोलो कि भैया जी कोरोना में 89 दिन 90 दिन तक मोदी जी ने ऐलान करके दुकान बंद रखी। मैं गारंटी कह रहा हूं आपके घर में कोई आटा चावल दाल देने नहीं आया। वो आया क्या? तो इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या चाहिए भाई? आप लोग किसी के वहां थैली लेकर गए होंगे, ये बात है। हमारे यहां कोई आया, ऐसा इसमें तो नहीं होगा। बोलिए, तो इतना पुण्य जब है तो कहीं ना कहीं स्वाध्याय की ओर तो बढ़ो। आपको पता है जितने भी विद्वान आते हैं, जितने भी शास्त्री आते हैं, बार बार मंदिर जी को ही आने के लिए क्यों कहते हैं? मंदिर जी आओ, बच्चों को भेजो। को बता सकता है? हाँ जी, संस्कार वाली बात तो मैंने की, उसके बाद चालू कर दी। देखिए जब हम पद्म पुराण में आया है, वर्तमानियों का ग्रंथ है, जब हम सुबह उठते हैं और ये सोचते कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, मुझे मंदिर जी जाना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत आदि करते हैं ना, उपवास करते तो मंदिर जाते हैं। उनके उपवास के सामने देव दर्शन कितना महत्व रखता है वो सुनो, कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, मुझे मंदिर जाना चाहिए। इतना सोचने मात्र से एक उपवास के बराबर फल लग जाता है। तैयार होते हो, बाहर आते हो, 6 दिन के उपवास का फल। मंदिर जी का घंटा बजाते हो, 1 वर्ष के उपवास के बराबर फल। देव दर्शन करके 3 परिक्रमा लगाते हो, अनंत उपवास के बराबर फल। एक बार जिन मंदिर के दर्शन करने में आना मिलता है, बोलो देव दर्शन करना या व्रत आदि उपवास करके देव दर्शन छोड़ना? मैं ये नहीं कह रहा, हमारे गांव में परंपरा है। हमारे गांव है सेवाली, वहां पे क्या चलता है साहब? उपवास का कंपटीशन चलता है। किसी ने 6 करी, वो बोलती मैं 7 करूंगी, वो बोलती मैं 9 करूंगी, कोई बोलती मैं पूरे के पूरे 15 करूंगी। उन 15 उपवास में वो मंदिर जाती नहीं अम्मा। बोलिए, क्या वो उपवास सार्थक है? उपवास आत्मा के अपने नजदीक पहुंचना, वो पहुंच पाए या दूर हो गए? अरे ऐसा उपवास काम का। और मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या होता है ना, मुझे जानना है। आपने 20 टाइम भोजन नहीं किया और पांडा के दिन आपने 600-700 लोगों को भोजन कराया, इस पर मंथन करो। हमारे घर में जिसने जिसने उपवास किए, हम मंदिर जी ले गए, अधिकतम घर लाए, जिनवाड़ी की छुट्टी, कोई भोजन नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई बनावटी बना नहीं। ये तो तब के दिन भैया जी आपको चर्चा करेंगे, लेकिन कहां हम जा रहे हैं हमको यथार्थ का पता ही नहीं है। भौतिकतावादी की चकाचौंध में करे जा रहे, क्या कर रहे, इसका रिजल्ट ही पता नहीं। जिन पैसे की हम बात कर रहे हैं, तत्वात राजवार्तिक में तो उसका नंबर ही नहीं है। एक आचार्य और हुए, वो क्या कहते हैं? राजवार्तिक ग्रंथ में अकलम देव क्या कहते हैं? आरोग्य लोग, उपभोग लोग, जीवन लोग, इंद्रिय लोग, इसमें भी पैसा लोग है नहीं, है क्या? और हम क्या कर रहे हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन ये कर रहे हैं क्या? अरे बोलो, मैं आपको एक बात निश्चित कह रहा हूं, परिणामों में निर्मलता होगी तो ही कुछ संभव है। बाकी फिर वापस पंडित जी आएंगे, फिर बोलेंगे, दहाड़ेंगे, चल पड़ेंगे। आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि नहीं यार, आज का मेरे को क्या लेके जाना। एक यूनानी राजा था, देखो लोभी की क्या प्रवृत्ति होती है। यूनानी राजा था मिदास, उसका नाम था मिदास, बहुत प्रचलित घटना है। उसने तपस्या करके मांगा, वैष्णव धर्म की घटना है, इसको ध्यान से सुनना। अपने
अपने जैन धर्म की घटना नहीं है। तो मांगा तो प्रसन्न हो गए। इंद्र बोला क्या चाहिए साहब के, मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं सोने की हो जाए। हाँ सुनी होगी ना, पत्नी आती है हाथ लगाता है गोल्ड, सोफे में बैठता है गोल्ड, खाने लाता है गोल्ड, रोटी को हाथ लगाता है गोल्ड। अरे क्या सोना खावे क्या? तो बोलिए ऐसा जीवन चाहिए या सात्विक और बिल्कुल निष्कलंक जीवन चाहिए? कैसा चाहिए? अम्मा जी आपका क्या नाम है? क्या बोला नहीं सुना? एक बात बताओ, ये पक्की बात है, इन्होंने सीखेंगे पहले से ही। तो पंडित जी अपने तो उनकी संपत्ति दिखा दो टोटल में स्मारक के लिए, अपना तो काम हो गया। देखिए साहब, विद्यार्थियों के लिए भी बात करेंगे भैया जी, जरूर ये भी स्मारक से पढ़े, मैं भी स्मारक से पढ़ा, ये भी पढ़े, बहुत ज्यादा वहां राशि नहीं ली जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ अंशदान जरूर उन विद्यार्थियों के लिए किया जाए। और सभी विद्यार्थी, मुझे जिसका गर्व है, अभिमान कहूं या बहुमान कहूं, मेरे टोटल स्मारक का विद्यार्थी हर फील्ड में, अब स्मारक का विद्यार्थी हर फील्ड में मिलेगा आपको। MBA चाहिए, मेरे स्मारक के विद्यार्थी मिल जाएंगे। आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रवचनकार चाहिए, मिल जाएंगे। इस संयम जी हमारे नहीं से PhD कर रहे हैं उदयपुर से। ऐसा नहीं है कि स्मारक में जाने के बाद में, संस्कृत पढ़ने के बाद में आदमी का स्कोप नहीं है। हमारे राजकुमार जी बांसवाड़ा वाले, उनका बच्चा तो IPS है, और मुझे कई बार मिलता कहता है जीनू भैया मैं तो 100% न्याय करने की ही भावना करता हूं, चाहे किसका भी फोन आ जाए। अगर जैन धर्म के व्यक्ति, अपने समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमको एक मंदिरों की सुरक्षा रखने के लिए बॉडीगार्ड और गनमैन रखने पड़ेंगे। 2030 के पहले तैयारी कर लेना। अगर आपने बच्चों को नियमित अभिषेक, पूजन, क्लास, कक्षा नहीं भेजा तो आप तैयार कर लेना, कोई भी अड़ोस पड़ोस वाला प्रयास करेगा कि पहले जैन है उसके मंदिर में कब तक। आप अपने जीवन में ये जरूर निश्चित करें कि कुछ न कुछ अंशदान हम अवश्य निकाल के रखें और कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में भेजें, क्योंकि वो जीता जागता सिद्ध अगर आपको देखना है तो हमारे स्मारक में आपको देखने मिलेगा, जो आपको चलता फिरता सिद्ध है, स्वाध्याय भी करता है। ये छोटी बात नहीं होती है कि 20 साल 22 साल का विद्यार्थी घर से निकल के आपके बीच में स्वाध्याय करने लग जाता है। तो आप सभी को लोभ के लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये, कुछ ना कुछ ऐसा अंश जरूर निकाले और किसी न किसी हमारी किसी संस्था को अवश्य दे। एक बहुत बड़ा लोभ है इस दुनिया में, जो मुझे तो बहुत देखने मिलता है, नाम का लोभ है ना। इसके साथ अब चुनाव आ रहे हैं हमारे राजस्थान में, MP में भी है, तो बहुत बार देखना होता है कि साहब अभी जैसे मेरा कल मैं 750 कुछ पुलिस के अधिकारी उसके बीच में व्याख्यान करूंगा गुवाहाटी में। हमारे वहां के गवर्नर हैं उदयपुर से ही, गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने यही लोभ की बात ही समझानी है, यही पूरी बात बताई है। मैं कहता हूं कि जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाता है, बोली लगाता है, तो क्या सोचता है? बोली मान नहीं, अपन टेक्निकल बात करें ना, बोली में कभी भी गुप्तदान वाली बात नहीं आएगी, वो नाम के लोभी वाली बात आएगी। एक बार एक पंडित जी ने एक सेठ जी को कहा, लोभी लोभी बड़े लोभी। उसने कहा पंडित जी मैं तो बोली लेना चाहता हूं गजरत की, आप मुझे इतना लोभी लोभी कह रहे हो, बताओ कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा 5000 असरफियां। ठीक है साहब मैं दे देता हूं। और वो ले जाके एक नदी के किनारे कहा कि साहब ये लो, पहले तो सिक्के चलते थे 10 किलो का एक वो वजन, तो 5 थैली 5000 की, क्या करें 1000 की एक थैली, चलो पानी में डाल दो, नदी में बहा दो, डाल दिया।
आगे बोलो पंडित जी, अब तो मैं लोभी नहीं हूं ना। कि तुम लोभी नहीं हो, बड़े लोभी नहीं हो, महालोभी हो। तुम चाहते हो कि उस गजरथ की बोली करके अगली गति में जाए और वहां यश कमाए। यश कमाने की भावना है तुम्हारी। बिना नाम के सेठ जी बोली नहीं होंगे। ये नाम के लोभी बहुत हैं। भरत चक्रवर्ती जब गए शिला में नाम लिखने गए तो देखा कि वहां जगह नहीं थी, नाम मिटाना पड़ा। इतने चक्रवर्ती थे, इससे पहले हो गए भाई। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, रिलायंस कंपनी का जो जीएम था उसने दीक्षा ले ली। हालांकि सितंबर समाज की ली थी, लेकिन दीक्षा ली। वो मुझे मिल गए थे भोपाल में। मुझे किसी ने कहा तो मैं स्पेशली उनसे मिलने गया। मैंने कहा भैया जी, आपके मन में क्या विचार आया, आप तो इतनी अच्छी जगह थे, फिर ऐसा विकल्प क्यों? उसने कहा जिनेंद्र जी, मैंने तो यार पूरी दुनिया घूमी, धर्म ही एकमात्र सार है, दुनिया में कोई सार है नहीं। मैंने कहा आपने सितंबर समाज की दीक्षा क्यों ली? कि साहब मुझे तो ये ध्यान है कि साहब ये वाली ठीक है। मैंने कहा साहब तैयारी करो, ये ठीक नहीं है, इसके अगले वाली नग्न ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत कभी कभी जैसे व्यापार नहीं हो ना, आप लोग जो बैठे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, उस समय आकुलता नहीं करना, क्योंकि उस दिन आप जिनवाणी ले जाओ, स्वाध्याय करना। एक जिनवाणी अपने पास में जरूर रखो। रेक होती है ना, अलग अलग होती है ना, वहां रेक में रखो। कभी विकल्प आ जाए तो समय साथ कोई विकल्प दे जाके आप जरूर स्वाध्याय करो। मैं निश्चित ही कह रहा हूं, जिस दिन आपकी ग्राहकी नहीं हुई, अगर उस दिन पढ़ लिया, तो जब आप उसको पढ़ के 1 घंटे के बाद आएंगे तो मन रहेगा अरे यार ठीक है ना, नहीं हुई तो आज होना ही नहीं निकाला। ये आकुलता की बहुत निराकुलता की चाबी है जिनवाणी। स्वाध्याय, स्व अध्याय यानी निज का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानं चेति गृहस्थानम, षट कर्माणि दिने दिने। कितनी आवश्यकता बताई? 6 बताई ना, 6 नहीं है, 53। टोटल 53 क्रियाएं हैं, लेकिन हम इन 6 से ही बाहर नहीं निकल रहे। 1 घंटा स्वाध्याय करने के बाद इसका चिंतन मंथन भी करो, घर जाके चर्चा भी करो। अच्छी बात निकले तो पोता पोती को बुला के बैठाओ, क्योंकि 10 साल के बाद छू मंतर हो जाएगा। हमको दादा दादी देखने नहीं मिलेंगे, इतने विकराल रूप हो जाएंगे। अभी से ही आप बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि वो दादा दादी के बिना रह ही नहीं सकते। समय हो गया है, 10 मिनट ज्यादा हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में, और निश्चित ही आप भाग्यवान है कि संयम जैसा विद्वान आपके बीच में आपको मिला है, और स्वाध्यायी बहुत ही मंद का सही, बहुत ही व्यवस्थित विद्यार्थी आपके बीच में। और भाई हमारे